Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात 8th हिंदी सुगम भारती सर अब्दुल सत्तार खान इसी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत। सेकंड यूनिट टेस्ट मिड टर्म सॉल्व्ड एग्जाम पेपर क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड यूनिट टेस्ट मिड टर्म सॉल्व्ड एग्जाम पेपर क्वेश्चन आंसर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है आकलन कृति। पहला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अपने रूप रंग पर किसे घमंड था। दूसरा, मधुमक्खी कहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर्र को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वो मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। बर्र ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। दूसरी कृति है कृति पूर्ण कीजिए। मधुमक्खी और बर्र में समानताएं। तीसरा प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ डैश। दूसरा, फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको डैश। इसके उत्तर है, पहले का उत्तर है, अपने रंग रूप पर बर को बड़ा घमंड था। मधुमक्खी गुलाब के फूलों पर बैठी उसका रस चूस रही थी। दूसरी कृति का उत्तर है, मधुमक्खी और बर में समानताएं। पहला है, दोनों के पंख होते हैं। दूसरा, दोनों उड़ सकती हैं। तीसरा, दोनों फूलों का रस चूसती हैं। चौथा, दोनों डंक मारती हैं। तीसरे का उत्तर है, पहला है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। दूसरा, फिर क्या कारण है कि ये मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल को। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल कोई। दूही जा चुकी थी गाय सब, रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिनों के खुर उभरे पड़ते थे। बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती। भीगी भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती थी। पहली कृति है आकलन कृति है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। जल कलशी ले जाने वाली। दूसरी कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। पंपासार में प्रातःकाल में होने वाली क्रियाकलाप। तीसरी कृति है उत्तर लिखिए। एक तोते यहाँ चीखते थे। दो हरिनों के खुर यहाँ उभरे पड़ते थे। पहले का उत्तर है जल कलशी ले जाने वाली ऋषि कन्याएं। दूसरे का उत्तर है पंपासार में प्रातःकाल में होने वाले क्रियाकलाप। पहला है कोई क्यारी छाट रहा था। दूसरा, कोई जल सींच रहा था। तीसरी कृति का उत्तर है तोते यहाँ चीखते थे आम की डाली पर। दूसरा है हरिनों के खुर यहाँ उभरे पड़ते थे। इसका उत्तर है गीले आंगन में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।